हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे विभवमापी के सिद्धांत की। पिछले वीडियो में अपन ने विभवमापी के बारे में पढ़ा था। विभवमापी क्या होता है, विभवमापी की संरचना कैसी होती है, ये सब अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे अपन बात करेंगे विभवमापी के सिद्धांत की कि विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। हम विभवमापी के सिद्धांत को पढ़े हैं, इससे पहले हमें एक टर्म और समझनी होगी जिसका नाम है विभव प्रवणता। देखो विभव प्रवणता क्या होती है। विभव प्रवणता जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, और विभव प्रवणता का मीनिंग क्या होता है, विभवमापी के तार की एकांक लंबाई में विभव पतन को, तार की एकांक लंबाई में विभव पतन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तार की एकांक लंबाई में विभव पतन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने विभवमापी का तार लिया, उसकी लंबाई हम मान ले कितनी, कैपिटल L, और हम ये माने कि उस तार L पर E, उस तार L के श्रेणी क्रम में हमने क्या जोड़ा था। देखो इसके सर्किट की बात करें तो ये A, B, ये क्या था, विभवमापी का तार। इसके श्रेणी क्रम में अपन ने ये सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक इस तरीके से जोड़ करके प्राथमिक परिपथ बनाया था, और फिर यहाँ पे अपन ने ये एक द्वितीयक परिपथ तैयार किया था कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे ये जो सेल अपन ने जोड़ा है, इस सेल की सहायता से या इस बैटरी की सहायता से ये जो विभवमापी का तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। और यही सेल जो है, ये विभवमापी के तार के दोनों सिरों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर उत्पन्न करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहाँ पे ये जो A बिंदु है, इस पर पोटेंशियल का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और इस पर पोटेंशियल का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये ई विद्युत वाहक बल की बैटरी है, ये हमने AB तार से जोड़ी विभवमापी के तार से। तो ये जो विभवमापी का तार है, इसका ये जो बिंदु A है, अगर हम यहाँ पे प्रतिरोध नगण्य माने तो ये पॉइंट, इस पर जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा E, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो देखो इस तार में हम जैसे जैसे इधर जाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल में क्या होगी, कमी होगी, विभव पतन, ठीक है। और इसी को अपन नाम देते हैं विभव प्रवणता। तो तार की एकांक लंबाई में विभव पतन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। अब जैसे ये विभवमापी का तार AB है, इसकी अगर अपन लंबाई कितनी माने, L माने, और हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जो हमने बैटरी जोड़ी है, इसका विद्युत वाहक बल E जो है, इस संपूर्ण तार पर जो है एक समान रूप से वितरित है। तो विभव प्रवणता कितनी हो जाएगी, यहाँ पे तार की लंबाई L और इस तार पर एक समान रूप से वितरित जो विभव का मान है वो अपन कितना मान लें, E मान लें। तो यहाँ पे विभव प्रवणता की बात करेंगे तो विभव प्रवणता को हम डिनोट करते हैं X से। X का मान हो जाएगा E/L, ठीक है। अब अगर इस परिपथ में धारा की बात करें अपन, तो धारा का मान, I धारा प्रवाहित हो रही है, और अगर यहाँ पे प्रतिरोध की बात करें अपन, तो विभवमापी का जो तार है उसका प्रतिरोध कितना है, R है। तो यहाँ पे E का मान किसके बराबर हो जाएगा, I R के बराबर। तो हमें विभव प्रवणता कितनी मिलेगी, X = IR/L।
अब अपन अगर I का मान निकाल कर रखना चाहें तो देखो I का मान I बराबर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, विभव बटा प्रतिरोध। तो देखो यहाँ पे ये जो हमने ई बैटरी लगाई है, कई बार हम यहाँ पे इसका विद्युत वाहक बल EP भी लिख देते हैं, तो EP लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पोटेंशियल यानी कि विभव बटा में प्रतिरोध। अब देखो प्रतिरोध की अपन बात करें तो यहाँ पे एक R प्रतिरोध अपन ने काउंट किया है। ये R तो क्या है, विभवमापी के तार का प्रतिरोध। R तो क्या है, विभवमापी के तार का प्रतिरोध, ठीक है। अच्छा, ये जो अपन ने बैटरी जोड़ी है इसका आंतरिक प्रतिरोध अपन स्मॉल r माने, तो ये स्मॉल r हम लिखेंगे बैटरी का क्या है, ये आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो प्लस स्मॉल r। इसी के साथ यहाँ पे अपन ने धारा नियंत्रक लिया हुआ है। ये धारा नियंत्रक को हम इस तरीके से, जैसे धारा नियंत्रक कोई भी जो होता है वो क्या करता है, उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है जिससे धारा जो है नियंत्रित होती है, ठीक है। तो प्रत्येक धारा नियंत्रक जो है उसकी एक रेंज होती है। तो हम ऐसा मान लें कि ये जो विभवमापी का तार है इससे बाह्य प्रतिरोध अपन ने कितना जोड़ा हुआ है, R डैश जोड़ा हुआ है या R1 जोड़ा हुआ है। तो इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r प्लस में R डैश या R1, ठीक है। R डैश क्या है यहाँ पे, R डैश ये बाह्य प्रतिरोध का मान है, या हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि विभवमापी के तार से जुड़ा हुआ कोई अन्य प्रतिरोध है। और ये जनरली होता क्या है, ये जो धारा नियंत्रक है इसका प्रतिरोध हम इसमें काउंट करते हैं। धारा नियंत्रक की एक कोई रेंज होती है जो 0 से शुरू होकर जितनी भी रेंज का है वो, तो हमने मान लिया कि R डैश रेंज का है या फिर, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध अपन काउंट करेंगे। तो इस तरीके से टोटल प्रतिरोध अपने पास में क्या हो गया, R प्लस स्मॉल r प्लस में R डैश, ऊपर विभव बटा में ये टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास विभव प्रवणता का मान कितना हो गया, P अपॉन R प्लस R डैश R अपॉन L, ठीक है। ये विभव प्रवणता का मान हो गया। अब देखो अलग अलग सिचुएशन में ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है विभव प्रवणता का। इसके ऊपर अपने से न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली विभव प्रवणता की डेफिनेशन वगैरह भी पूछी जा सकती है। तो देखो विभव प्रवणता की यहाँ पे बात करें, अपन ने लिखा है पोटेंशियल अपॉन लेंथ, है ना। तो इसका अगर मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा है कि तो क्या है वोल्ट में, और भाई लंबाई जो है वो किस में है, मीटर में है, ठीक है। अपन ने यहाँ पे बात करी है किसकी, ये विभव प्रवणता की, ठीक है। ये अपन ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे अपने पास में कोई न्यूमेरिकल वगैरह हो तो अपन उसमें, जैसे हमारे पास में अगर इस r का स्मॉल r का जिक्र नहीं किया उसमें, तो हम इसको 0 मान लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मूले, अगर ये r का मान 0 हो तो ये r प्लस r डैश हो जाएगा बटे में, ठीक है ना। इस r डैश का मान 0 अगर उसने दे रखा है तो ये r प्लस r हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये विभव प्रवणता का फॉर्मूला हमें मिलता है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं विभवमापी के सिद्धांत की। देखो ये जो फॉर्मूला अपन ने निकाला है x = IR अपॉन L, इसको अपन यहाँ पे R का मान रो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन विभवमापी के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। देखो विभवमापी का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर विभवमापी काम करता है।
तो विभवमापी के सिद्धांत को समझने के लिए हम सबसे पहले तो विभवमापी का जो है एक सर्किट बना लेते हैं अपन। देखो इस तरीके से ये हमारे पास में एक विभवमापी का तार है AB। इसके प्राथमिक परिपथ में एक कोई सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक, ये जो श्रेणी क्रम में जोड़ करके ये तो हमने बनाया प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। और द्वितीयक परिपथ की बात करें तो इस विभवमापी के अनुप्रयोग के हिसाब से हम द्वितीयक परिपथ बनाते हैं। तो यहाँ पे अपन ने कोई एक सेल लिया है जिसका अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल लिया है, ठीक है। और एक ये गैल्वेनोमीटर और इससे हमने क्या जोड़ दिए कि ये ज्योति जोड़ दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया क्या, द्वितीयक परिपथ, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और प्राथमिक परिपथ में ये सेल जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया EP, यानी कि इसका विद्युत वाहक बल अपन ने कितना मान लिया, EP, ठीक है। ये कुंजी K है हमारे पास। जैसे ही हम इसमें डॉट लगाएंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो अपन देखेंगे। अब अपन बात कर रहे हैं विभवमापी के सिद्धांत की। तो देखो विभवमापी के सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो विभवमापी की सहायता से हम करते क्या हैं, हम विभवमापी की सहायता से अज्ञात विद्युत वाहक बल या अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो विभवमापी की सहायता से अज्ञात विद्युत वाहक बल या अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए इसकी तुलना विभवमापी के तार पर एक समान रूप से वितरित परिवर्तित एवं ज्ञात विभवांतर से की जाती है तथा संतुलन की स्थिति में यह जो अज्ञात विद्युत वाहक बल का जो मान है या अज्ञात विभवांतर का जो मान है, ये संतुलन की लंबाई के विभवांतर के तुल्य होता है, ठीक है। बड़ी लंबी चौड़ी बात हो गई। अब देखो इसको किस तरीके से समझेंगे अपन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्किट है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, ठीक है। ये दो बैटरी अपन ने जोड़ दी, ठीक है। और ये सपोज हमारे पास में क्या है, गैल्वेनोमीटर है या अमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ओके, अब देखो अपन बात करें, यहाँ पे दो सेल और एक गैल्वेनोमीटर अपन ने परिपथ में जोड़ा है। अब इस परिपथ में धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, हमें पता है कि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, जैसे कोई भी सेल से अगर धारा की बात करते हैं तो धारा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। तो इस सेल से भी धारा निकलेगी, इस सेल से भी धारा निकलेगी। अब धारा इधर जाएगी कि इधर जाएगी, ये बात कैसे डिसाइड हो, ये बात डिसाइड इस तरीके से होगी, इन दोनों सेलों में से जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है उस सेल से धारा प्रवाहित होगी। तो यानी कि अपन ऐसा माने कि भाई E1 का मान ज्यादा है किससे, E2 से। E1 का मान ज्यादा है किससे, E2 से। तो धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी और किसी एक डायरेक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में, इसमें जो है अपने को विक्षेप देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए कि E2 का मान क्या होगा, E2 का मान क्या हो, सॉरी ये तो E2 का मान ज्यादा हो किससे, E1 से। तो अब क्या होगा, अब धारा इस दिशा में प्रवाहित नहीं होगी, अब E2 से धारा प्रवाहित होगी और गैल्वेनोमीटर का विक्षेप अपने को इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से अपने को मिले कि E1 का मान हम ले लें E2 के बराबर, तो E1 का मान जब E2 के बराबर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें विक्षेप कितना है, शून्य है, यानी कि इसकी सुई जो है अविक्षेप की स्थिति में रहेगी, ठीक है। तो हम इस तरीके से इस सर्किट से ऐसे पता कर सकते हैं कि दो हमारे पास में सेल हैं, उनको इस तरीके से हमने जोड़ा, ये गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, और हम ये देख रहे हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें धारा क्या है, शून्य है।
इसमें धारा शून्य है, इसका मतलब इन दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है, सेम है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई एक का तो विद्युत वाहक बल अपने को पता था और एक का नहीं पता था, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से सर्किट में, और अपन ने ये संतुलन की स्थिति में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि धारामापी के शून्य विक्षेप की स्थिति में हम ये कह देंगे कि इन दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर है। यानी कि इस सेल का हमें पता था, इसका नहीं पता था, तो हम कह देंगे कि इसका विद्युत वाहक बल भी इसके क्या है, बराबर है। ठीक है, तो सेम यही कंडीशन अपने को इधर काम में लेनी है। यानी कि हमें करना क्या है, देखो दोबारा से एक बार इसका सिद्धांत मैं आपको बोल के बताता हूं। जो विभवमापी का सिद्धांत है वो क्या होता है, विभवमापी की सहायता से किसी अज्ञात विद्युत वाहक बल या अज्ञात विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए इसकी तुलना विभवमापी के तार पर ज्ञात परिवर्तित, विभवमापी के तार पर एक समान रूप से वितरित एवं परिवर्तित ज्ञात विभवांतर से की जाती है। और संतुलन की स्थिति में या शून्य विक्षेप की स्थिति में ये जो संतुलन की लंबाई है, इसका विभवांतर का मान या इसके सिरों पर विभवांतर का मान इस अज्ञात विद्युत वाहक बल या अज्ञात विभवांतर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो इसकी किस तरीके से, यहाँ पे अपन ने ये प्राथमिक परिपथ बनाया, ये बात समझ में आई। ये धारा नियंत्रक है हमारे पास में, ठीक है, और ये हमारे पास कोई अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल है जिसका विद्युत वाहक बल अपन ने सपोज मान लिया कितना है, E है। ठीक है, E की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम इसको विभवमापी की सहायता से किस तरीके से ज्ञात करेंगे और इसका मान विभवमापी से हमें कितना मिलेगा, ये हम देखते हैं। तो हमें करना क्या होगा, इस तरीके से हम सर्किट बनाएंगे और ये जो जोकी है, इस जोकी को इस विभवमापी के तार के ऊपर हम चलाएंगे। और जब हम यहाँ से ए बिंदु से स्टार्ट करते हुए और इस जोकी को विभवमापी के तार पर चलाएंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो धीरे धीरे जीरो की तरफ आती हुई दिखेगी। और एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा मिलेगा अपने को, कहाँ पर, विभवमापी के तार पर, जहाँ पर विभवमापी में हमें कितना विक्षेप मिलेगा, शून्य विक्षेप मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सी पॉइंट हो गया। मान लिया कि ये सी पॉइंट पे जो है गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप है वो कितना है, शून्य है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अभी अपन ने जस्ट ये देखा था, गैल्वेनोमीटर की शून्य विक्षेप की स्थिति में इन दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल क्या था, सेम था। ठीक ऐसे ही ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी शून्य विक्षेप की स्थिति में यहाँ पे ये जो अज्ञात विद्युत वाहक बल का, अज्ञात जो हमारे पास में विद्युत वाहक बल का जो मान है, यानी कि ये जो सेल अपन ने जोड़ा है इसके विद्युत वाहक बल का मान यहाँ पे तार AC के सिरों पर विभवांतर के तुल्य होगा। क्योंकि जब हम जोकी को C पॉइंट पर टच करते हैं तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना मिलता है, हमें शून्य मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसा मान लें कि भाई ये जो लंबाई है विभवमापी के तार की, ये लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, इस L को हम क्या कहते हैं, संतुलन लंबाई। क्या कहते हैं, संतुलन लंबाई। ठीक है, अब ये जो संतुलन की लंबाई है, अब विभवमापी का सिद्धांत अपन ने पढ़ा है। देखो विभवमापी के सिद्धांत से यहाँ पे VAC का जो मान है, VAC का मान किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर। ठीक है, VAC का मान किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर। कब, संतुलन की स्थिति के बराबर। VAC क्या है, AC के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। ठीक है, अच्छा, अगर ये जो हमारे पास में विभवमापी का तार है इसकी विभव प्रवणता अपन x मान लें, विभव प्रवणता कितनी मान लें, x मान लें। ये क्या है, एकांक लंबाई में विभव पतन। ठीक है, तो L लंबाई में कितना होगा ये,
x इंटू एल, ठीक है, यानी कि हमारे पास में E का जो मान है वो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू एक्स एल, ठीक है। VAC इज इक्वल टू E, और E का मान किसके बराबर मिलेगा अपने को, XL के बराबर। यही क्या है, विभवमापी का सिद्धांत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो बात करी अपन ने संतुलन की स्थिति की, ठीक है। अब अगर हमारे पास में सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे टच किया, ये C1 पॉइंट है यहाँ पे, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति हमें नहीं मिलेगी। और इस स्थिति में देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अगर हम C1 पॉइंट पे इस ज्योति को टच करते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये जो विभव का, ये जो विद्युत सेल है इसका विद्युत वाहक बल का मान इस AC1 के विभवांतर से ज्यादा है, तो धारा की दिशा इस तरीके से होगी। इसी तरीके से अगर C2 पर इसको टच करते हैं तो ये AC2 के सिरों के मध्य जो विभवांतर का मान है उसका मान इसके विद्युतवाहक बल से ज्यादा होगा, तो धारा की दिशा इस तरीके से होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और जब इसका मान ज्यादा होगा तो ये क्लॉकवाइज, इस तरीके से, ठीक है। तो ये था विभवमापी का सिद्धांत।